बांग्लादेश की राजनीति से मंगलवार की सुबह एक बेहद बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीपीएन की प्रमुख खालिदा जिया का निधन हो गया है। लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही खालिदा जिया ने ढाका के अस्पताल में अंतिम सांस ली। बीते कई दिनों से उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने कोशिशें जारी रखी थी, लेकिन हालात काबू में नहीं आ सके। खालिदा जिया के निधन की खबर आते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। समर्थक अस्पताल के बाहर और सड़कों पर भावुक नजर आए। खालिदा जिया का नाम बांग्लादेश की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। बीपीएन की स्थापना से लेकर उसे मजबूत विपक्ष बनाने तक उनका योगदान अहम रहा है। उनकी और शेख हसीना की प्रतिद्वंद्विता ने बांग्लादेश की राजनीति को आकार दिया। एक ऐसा दौर था जब सत्ता नहीं, दोनों नाम इर्द गिर्द घूमती रही। खालिदा जिया को समर्थक मजबूत नेतृत्व का प्रतीक मानते थे। विरोधी उन्हें जिद्दी लेकिन प्रभावशाली नेता मानते रहे। पिछले कुछ साल खालिदा जिया के जीवन के सबसे कठिन साल रहे। कानूनी मामलों, सजा और जेल ने उनकी सेहत को लगातार कमजोर किया। कई गंभीर बीमारियों के चलते वह लंबे समय तक इलाज पर रही। जेल से अस्पताल और फिर घर तक का सफर दर्दनाक रहा। राजनीति से दूर रहने के बावजूद उनका नाम विपक्ष की ताकत बना रहा। हर स्वास्थ्य अपडेट देश की बड़ी खबर बनता रहा और आज वही खबर पूरे देश को शोक में डुबो गई। खालिदा जिया के निधन का सीधा असर देश की राजनीति पर भी पड़ने लगा। बांग्लादेश इस वक्त चुनावी माहौल से गुजर रहा है। विपक्ष पहले ही दबाव में नजर आ रहा है और अब बीपीएन को नेतृत्व के बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। उनके बेटे तारिक रहमान की भूमिका और जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका है। एक ऐसी नेता चली गई जो सत्ता से बाहर रहते हुए भी दिशा तय करती थी। आज बांग्लादेश ने सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं खोया, आज राजनीति ने अपना एक मजबूत स्तंभ खो दिया। खालिदा जिया की विरासत आने वाले वर्षों तक चर्चा में रहेगी। उनका जीवन सत्ता, संघर्ष, बीमारी और राजनीतिक जीत की कहानी रहा। समर्थकों के लिए वो आखिरी सांस तक उम्मीद का नाम थी। अब सवाल यह है कि विपक्ष उस खालीपन को क्या भर पाएगा या फिर बांग्लादेश की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज।